तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। 2 दिनों से मार्केट जो है वो अच्छी क्लोजिंग भी नहीं दे रहा है और अच्छा एक्शन भी नहीं दिखा रहा है थ्रू आउट द डे। मतलब आप एक रेंज एक होता है, रेंज में रहना एक होता है, एक बड़ी रेंज में रहना, मार्केट अभी वैसा सा काम कर रहा है। कल एक्सपायरी है, आप 10 डे को रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ट्यूसडे को मार्केट ने 10 डे को यहाँ पे तोड़ा था और आज भी आप उसके नीचे हैं। 10 डे टूटते ही, जैसे यहाँ पे सबसे पहले 10 डे मूविंग एवरेज टूटा था, तो अगले दिन मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से इसे रिक्लेम करने का प्रयास किया, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी जो है वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। 2 दिनों से आप डायरेक्ट नीचे हैं। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 20 डे मूविंग एवरेज, ये नहीं टूटना चाहिए मार्केट में। और अगर कल ये टूटता है, कल एक्सपायरी है, मंथ एंड है ना, सभी चीज़ें हैं कल। कल जो है सभी चीज़ें हैं और अभी 2 दिनों में जिस तरीके की वोलेटिलिटी देखने को मिली है, कल का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो ये एक चीज़ देखनी होगी, क्या हम यहाँ पे 24,700 के लेवल को नीचे तोड़ते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हम जो हमारा 20 डे मूविंग एवरेज है, मोटा मोटी 24,650 640 मान लो, कि भाई क्या हम इसे रेस्पेक्ट करते हैं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एच लिया है, एच भी एकदम दहलीज पे है। एच जो है वो एक लीडिंग स्टॉक है, वो भी 10 डे को अपने रेस्पेक्ट कर रहा है। इसके भी 2 दिनों से कुछ खास क्लोजिंग नहीं हो रही, ऊपर ज़रूर जा रहा है ये। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो दोनों दिन इसने ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन निफ्टी जो है वो इसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है। दोनों दिन आप देख सकते हैं। तो अब जो है ये चार्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है ना। अभी हम चर्चा भी करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। तो ये बात हो चुकी है निफ्टी को लेके। अगर हम बात करें CNX स्मॉल कैप के बारे में, तो इसमें तो नो डाउट काफ़ी अच्छा एक्शन है, लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर भी कोई खास नहीं आ रही। आज हमने 17,820 के लेवल को पार किया, लेकिन क्लोजिंग वही है, आप नीचे की तरफ दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जब से अर्निंग आनी शुरू हुई है, जो आउट परफॉर्मेंस है वो एक बार फिर से लार्ज कैप से स्मॉल कैप्स की तरफ गया है। छोटे स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में अब सर्किट एंड वो जो पूरा एक्शन बुल मार्केट का रहता है वो हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं साथियों आप यहाँ पे, तो निफ्टी 50 में जो अर्निंग्स आ रही हैं वो 11% के राइज पर है। लार्ज कैप में करीब 17%, मिड कैप में करीब 13%, एंड अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो ये फिगर होता है 34%, 35%। तो ये रीज़न है कि स्मॉल कैप में और छोटे स्टॉक्स में एक बार फिर से एक्शन आने लगा है। और हमने इस पर चर्चा की है कि भाई जो भी सेक्टर, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लार्ज कैप्स की अर्निंग्स बढ़िया आएगी तो लार्ज कैप्स बढ़िया करेंगे, स्मॉल कैप की बढ़िया आएगी लार्ज कैप से डबल बढ़िया करेंगे। यानी अगर अच्छे एनवायरनमेंट में लार्ज कैप 10% चाहते हैं तो स्मॉल कैप जो है वो 25 से 35% का एक्शन दिखाएंगे, है ना। तो काफ़ी अच्छा एक्शन आपने स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर एंड इवन इंडेक्स के अंदर देख रहे हैं, और वो जो रेशियो चार्ट है वो ये कहानी बयां कर रहा है। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू अर्निंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। BTC USD ये भी 10 डे नहीं रेस्पेक्ट कर रहा है, बट ठीक है 20 डे को रेस्पेक्ट कर रहा है। मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ भैया, है ना, कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। सिल्वर के बारे में हमने चर्चा की भी थी कि सिल्वर जो है वो बार बार ऊपर जाता है ना, बार बार नीचे आ रहा है। एक ट्रेंड जो है वो इसमें एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। गोल्ड नो डाउट ट्रेंडिंग में रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब अगर यहाँ से भी कल ब्रेकआउट आता है और 96,070 का लेवल तोड़ता है तो ऊपर में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल सकता है, जो इसे 98,000 तक लेके जा सकता है। तो अगर कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ पे है ना, एकदम मेक और ब्रेक पर है, एकदम अच्छा है, दोनों तरफ के लिए अच्छा है। मतलब यहाँ से लीक करता है तो भी अच्छा है, एंड ऊपर जाता है तो भी आपको अच्छे खासे एक दो दिन का स्विंग अच्छा देखने को मिल सकता है इसके अंदर। एंड ये सब चीज़ें हैं, इन पे तो हम क्या डिस्कस करें। SPX इज फॉर्मिंग ए गुड बेस, एक दिन यहाँ पे रुकेगा फिर तो एक बहुत बढ़िया एक्शन आ सकता है US मार्केट के अंदर। लेकिन अभी मेरे लिए दोनों मार्केट मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि मैंने तो US मार्केट में पैसा तब लगाया था जब इंडियन मार्केट में कुछ था नहीं, तो कुछ एक पैसा थोड़ा सा लगा दिया। एंड अभी जो है इंडियन मार्केट इतना समय ले रहा है। अब देखिए वीडियो मैं 10 बजे लेकर आ रहा हूँ, 10 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे समय ही नहीं मिला आज। तो स्कैन करने बैठा था मैं करीब 7:30 बजे, उससे पहले तक एक दो और काम में व्यस्त था। दिन में मैंने किया नहीं, 3:30 बजे के पहले मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ। तो वो 3-4 घंटे में व्यस्त हो गया। फिर अभी स्कैन करने बैठा तो अभी भी हुआ नहीं है। फिर मैं अब है ना डाइवर्सिफिकेशन और जो सेक्टर का
सेक्टर डिवाइड करना है चैट जीपीटी की मदद से, उस पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो उन सब में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। बिल्कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैंने यूएस मार्केट आई डोंट नो कितने दिनों से स्कैन भी नहीं किया है। देखते हैं क्या करूँगा, या तो करूँगा सेटलमेंट और क्या। सिर्फ इंडियन मार्केट को फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत है, ऐसी बात नहीं है। वो तो है ना कि इंडियन मार्केट इतने महीनों से अच्छा नहीं था, तो वही क्या करें, थोड़ा सा वहाँ पे देख लेते हैं, एक एक्सपीरियंस भी आ जाएगा यूएस मार्केट को। तो अब काफ़ी हद तक एक एक्सपीरियंस आया कि कैसे ट्रेड करना है यूएस मार्केट को। तो ये बात है। तो मेरे साथ जो भी होता है मैं आपके साथ में एज इट इज़ साझा करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम होल्डिंग्स के बारे में चर्चा करें, आर के डेवलपर्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पे मैंने बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, 1/3 यहाँ पे बुक कर लिया था करीब 6% के प्रॉफिट के आसपास। एंड अभी बाकी बची हुई पोजीशन करीब 11% के प्रॉफिट पे है। लॉयड एसएमई को मैंने कल सेल कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था मैंने, कॉस्ट के आसपास ही था, 1% भी नहीं था, 0.7% समथिंग। एंड ये पता नहीं ऊपर ही नहीं जा पा रहा है अभी तक, इसको चले जाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन इट। एंड आउटसाइड डे था, रख भी सकता था मैं ना, ये 1320 तक रख सकता था, कल मैंने बताया भी था, बट नहीं रखा। एंड फिर ये नीचे आ गया, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। एंड अभी अभी भी 10 डे तक अगर कोई देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकता है। तो ये बात होगी लॉयड एसएमई को लेके, हमने वो भी चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करते हैं एचएएल को लेके। एचएएल मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने इस दिन बात किया था। एंड कल अगर मार्केट अच्छा रहता है, मार्केट साथ देता है, 10 डे को फिर से रिक्लेम करता है, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं है मुझे क्या होगा। बट अगर ऐसा होता है तो मैं इसमें कल एक और पोजीशन बनाना चाहता हूँ, एक और पोजीशन मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इसके अंदर ऊपर आ चुका है। मैंने यहाँ पे बाय किया था, तो पहले तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे था करीब 2% के आसपास। अब जो है ये स्टॉप लॉस करीब 1-1.25% का ही रह गया है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं एक पोजीशन बनाना चाहता हूँ, एंड फिर जो है मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के आसपास ही आ जाएगा। तो कल मेक और ब्रेक है, अगर कल यहाँ से लीक कर जाता है तो ठीक है, एग्जिट कर देंगे। तो एचएएल पे बात हो चुकी है, उसी के साथ में कोचिन शिप जो है ये आज मैंने बाय किया था, 1958 के आसपास की मेरी एवरेजिंग है। रुक सकता है, मुझे लगता है कि थोड़ा और रुक सकता है, 10 डे तक फॉलो कर सकता है, करता है तो बढ़िया है। क्योंकि अगर हम बात करें मजगांव डॉग जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, आप देख सकते हैं एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है विदाउट इवन गोइंग डाउन। ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। एनजीआरएससी भी है ना, थोड़ा एक पुल बैक ड्यू है, एक पुल बैक ड्यू है, तो हो सकता है कोचिन शिप में भी आए, बट वी नेवर नो, वी नेवर नो। अभी तक तो अच्छा है भाई, 10 डे तक इसको देखेंगे। अब अगर कोई बहुत ही ख़राब हो गया तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा होता है तो फिर मुझे एक और एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, मैं 1975 पे एक बड़ी पोजीशन ले लूँगा, है ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। और अगर कल ऐसा होता है कि भाई ठीक है नीचे आ जाता है, तो फिर 10 डे है, यहाँ पे सेल कर देंगे 1900 के आसपास, और क्या है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस में भी बात करें तो कोई अपना बड़ा नुकसान तो होना नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं, पर उन्हें 60 मान लेते हैं मोटा मोटी, तो वो ये 2.5-3% के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, ये मैंने लिया है। लॉर्ड एसएमई मैंने निकाल दिया था। बाकी एसएमई को लेके मैं कोई चर्चा नहीं करता हूँ आपके साथ में, तो मैं नहीं बताऊँगा कि मैंने लिया है नहीं लिया है, सिर्फ चार्ट दिखा देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, उसके बाद में तमाम जिम्मेदारी आपकी होती है। तो इसको आज ऑर्डर मिले हैं एनएचएआई से, कल इसके नंबर्स हैं। नंबर से मुझे याद आया कि बीडीएल के भी नंबर्स आए थे 5% नीचे, ध्यान रखिएगा, इस नंबर्स को लेकर ध्यान रखिए, है ना। उस अनुसार रिस्क लेना है आपको, जैसे एचएल के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आई डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। तो फोकस ये जरूर आपका होना चाहिए नंबर्स को लेके, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़ा आपको दिखना पड़ेगा। एंड दानिश के साथ मेक और ब्रेक टुमारो। अब अगर यहाँ से लीक होता है इट्स ओवर, और कल यहाँ से ऊपर जाता है 1040 के ऊपर, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम एक्शन, ओके। एंड बार फ्लेक्स इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। इक्सिको के बारे में हम चर्चा करें, मुझे आज एक समय पे लगा था कि इक्सिको मुझे लेना चाहिए था, बट मैं भूल गया था कि लिया नहीं मैंने, मैं भूल गया था कि इक्सिको जो है वो तो एक स्क्वाट स्टॉक है, स्क्वाट करता है, तो ये जब भी ऊपर जाता है पूरा बैठ जाता है। और आप देखिए हमने उसको बार बार कैच करने का प्रयास किया था ओवर द पीरियड, एंड इसमें हम फ्रूटफुल रहे नहीं थे, तो आज फिर से इसने स्क्वाट कर दिया। तो ये होता है मॉइस्चर फिर से नीचे आए, गुड गुड, इट शुड रिकवर फ्रॉम हेयर नाउ। अब यहाँ से ऊपर आइए, आप फिर से 180-83 तक जाइए, एक आध 2 दिन रुकिए, वी कैन गिव इट अ शॉट। बीएलएस नीचे आ गया है, एंड इसके बारे में क्या ही चर्चा करें। चलिए, पारस जो है वो 10 डे तोड़ चुका है, तो स्टिल कंसिडर इट। अगर कल निकल जाता है 1655 पे, मैं तो शायद अब नहीं लेने वाला हूँ। व्रज भी नीचे आ गया, तो ये क्या छोटे छोटे जो
मूव आए थे 10 डे पे, वो अब कहीं ना कहीं फेल एंड वो राइट वाला पॉइंट अब आ चुका है। जैसे जैगल के अंदर ब्रेकआउट रहा था, तो जैगल के अंदर वही हुआ, ये फिर से बैठ गया। तो ये हो रहा है, ये हो रहा है कि जो लोग देख रहे थे कि 10 डे वाले, वो कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो हैं या तो फेड आउट हो रहे हैं। अब जैसे आज राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं, राइट में एक अच्छा खासा सेटअप था, ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें स्कॉट देखने को मिला। तो रिटेल एक्टिविटी भी है, रिटेल एक्टिविटी भी है। इरकॉन जैसे यहाँ से ऊपर के लेकिन स्कॉट कर गया, तो ये चीज़ है। तो मैंने तो ये नहीं लिया है, मैंने तो कोई से भी ये नहीं लिया, मैंने तो जो लिया मैंने आपको बता दिया कि भाई मैंने ये स्टॉक लिया है। एंड आरवीएनएल मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी बढ़िया हो सकता है ना। अगर ऐसा ऐसा कुछ फॉर्म करता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर अच्छा एक्शन आ सकता है। आई लाइक स्क्वाट्स। स्कॉट्स जो होते हैं अगर ब्रेकआउट से पहले होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई पिवट था नहीं, अगर ब्रेकआउट से पहले होता है तो वो फिल्टर आउट कर देता है चीज़ों को। एक और स्टॉक है जिसे रडार पे ऐड करना है, अभी ये रेडी नहीं है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, है ना। ये अभी तक रेडी नहीं है, बट हाँ रेडी हो सकता है अगर कल नीचे आता है तो, ठीक है ना, 10 डे को टच करता है तो ये एक स्टॉक है जो आई थिंक रेडी हो सकता है, डिफरेंस स्पेस से है। एंड इटकॉन वगैरह पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे केपीआई ग्रीन है, अब ठीक है, अगेन एट मेक और ब्रेक, कोई देखना चाहे देख सकता है, मैं तो शायद नहीं लूँगा इसको, है ना। मेरा तो एच पे ही है अभी, मतलब एच एल इज एट द मेक और ब्रेक लेवल। JWL भी आज स्कॉट कर गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिटेलर्स इसमें थोड़े से अति उत्साहित नजर आए हैं। हाँ, टीटागढ़ भी आ गया, हाँ रिटेलर्स अति उत्साहित रहे हैं आज डिफेंस स्पेस के अंदर। HUL के अंदर जो भी होगा वो बाय इंस्टीट्यूशंस ही होगा, आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पूरे दिन का वॉल्यूम 640 करोड़ का है। कितना लगा दोगे, कितना लगा दोगे आप, तो ये वाली बात है। एंड जब मूव करता है तो करीब 3000 3,500 का वॉल्यूम आता है, ये बात है। एंड योर ये सब मैंने बता ही दिया। अब ये जैसे वेसुवियस वगैरह है, ये भी आगे हो सकता है, हो सकता है। ये क्या करता है वेसुवियस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वो वाला स्टॉक है, रिफ्रैक्ट्रीज वाला स्टॉक है। तो जो भट्टी नहीं होती स्टील की, तो उसके अंदर इनकी ईंटें लगती है, वो जो ईंटें होती है वो पिघलती नहीं है, ठीक है ना। तो मान लो आपका कुकर है, कुकर के अंदर आप स्टील मतलब आप गर्म करते हो, ठीक है। तो जो कुकर की अंदर की बाउंड्री है वो इसकी ईंटों से लगेगी। अब वो जो ईंटें हैं वो इतने हाई टेम्परेचर पे, करीब क्या 6400 केल्विन होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जो भी है। तो 6400 तो शायद अर्थ का रेडियस नहीं है क्या। हाँ गाइस, बिल्कुल एकदम सही है, 6378। हम कैलकुलेशन में 6400 लेते हैं, मोटा मोटी 6400 किलोमीटर। एंड आप आर को आर भी रहने दे सकते हैं, अगर आपको जैसे जो आप जी के फॉर्मूले में यूज़ करते हैं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। किया होगा बचपन में, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है तो याद रह गया मेरे को। आई डोंट नो अबाउट टेम्परेचर, तो इसकी ईंटें यूज़ होती है। तो अच्छा, ये जो है राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर, इसमें शायद आशीष कचोलिया जी का भी निवेश है। तो ये जो स्टॉक है वो एक सिलिका पाउडर लगाता है, तो वो ईंटों के ऊपर और एक परत जो है वो ये स्टॉक लगाता है। तो जैसे रिम जो है RIH मैग्नेसिटा, तो ये भी इसी का काम करता है, सेम है, सेम इसी से रिलेटेड है वेसुवियस से। तो ये सब है, TTML इज लीकिंग, ठीक है। बेन बियरिंग अच्छा हो सकता है, इवन 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 NR भी है क्या। हाँ, NRP बियरिंग भी अगर यहाँ पे एक दिन रुकता है तो हाँ, इसके अंदर कुछ कहानी हो तो रही है। ये बियरिंग्स हो गया। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो जैसे नेलकास्ट है, कास्टिंग स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो कास्टिंग स्टॉक कौन से होते हैं, जैसे आपको ट्रक हो गया या फिर ट्रैक्टर हो गया, तो ट्रैक्टर के लिए कोई पार्ट चाहिए स्टील का ना, तो जो मोल्ड होता है ना, सांचा जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आप पिघला हुआ स्टील डालोगे और वो बन जाएगा वैसा पार्ट। फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग जैसे बल्लू फोर्ज हो गया, भारत फोर्ज हो गया, उसमें आप हथौड़े मारते हो, हैवी मेटल होता है, आप हथौड़े मारते हो और उसको आप एकदम विथ प्रेशर लगा के आप स्टील को एक शेप देते हो, उसको फोर्जिंग बोलते हैं। तो अभी रिसेंटली जो फोर्जिंग एंड कास्टिंग, ये दोनों के दोनों जो सेक्टर हैं ये काफ़ी हॉट रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेलवेज एंड योर डिफेंस। तो चाहिए वो तो है, तो वही ना भाई, स्टील ही तो है ना, उसी को आपको ढालना है। तो ये नेलकास्ट हो गया, तो इसमें आप देखिए काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पे। एंड सेम इज़ हैपनिंग स्टील कास्ट में। अब सेटअप एक्चुअली स्टील कास्ट अगर एक दिन यहाँ पे रुकता है बहुत सुंदर होगा, और अगर कोई एग्रेसिव बाइंग करना चाहता है तो 1015 के ऊपर इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना।
तो इसमें आप देखिए एक दिन मतलब अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं बीच बीच के अंदर, तो मुझे इसमें बाइंग तो नज़र आ रही है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा और रुकता है साइडवेज होता है तो और सुंदर हो जाएगा। एंड बल्लू फोर्ज तो रहा ही था, हॉट स्टॉक था लंबे समय तक, एंड इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ बेस, थोड़ा और ऊपर आए थोड़ा और रुके तो अच्छा एक अच्छा ऐसा एक्शन देखने को मिल सकता है। बल्लू फोर्ज हो गया, भारत फोर्ज हो गया, मतलब आई एम जस्ट डिस्कसिंग जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी। जैसे भारत फोर्ज कह सकते हैं आपकी 10 डे को रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई मोमेंटम प्ले करना चाहे यहाँ पे कि भाई 1260 के ऊपर जाएगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, देख सकते हैं। मैं तो नहीं लूँगा इसको, मैं नहीं लूँगा, है ना। और आर के फोर्ज भी है, आर के फोर्ज तो 2020-21 के आसपास तो बहुत सुंदर था, ये तो पूरा नीचे हो गया, अभी तो ख़राब है पूरा सेटअप। हाँ, ये एक बिग विनर था अराउंड 2022, या एब्सोल्युटली राइट। कितना गया था, करीब 262%, नॉट द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट हाँ 2022 के मार्केट के हिसाब से तो बहुत अच्छा था। उसमें तो मार्केट था क्या बोलते, इतने एंट्री पॉइंट्स हैं नहीं इसमें, वी नीड सम वोलेटिलिटी एज वेल। तो यहाँ एक एंट्री पॉइंट आप कह सकते हैं 13 जून 2023, तो जो आपको यहाँ से करीब इफ़ यू रेस्पेक्ट इवन 10 डे तो करीब 11-12%, और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट 17 जुलाई, ये बात है। ठीक है, डिस्कस कर लिया हमने, ये बता ही दिया एच के बारे में। एंड अब अगर हम बेसिस वगैरह के बारे में बात करें, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स बता चुका हूँ मैंने, आई का स्कैन अभी तक नहीं किया है। तो Hyundai का चार्ट अच्छा है, स्लो मूवर है, मैं तो नहीं लूँगा भैया, बहुत ज़्यादा स्लो मूवर है। तो अच्छा इसमें ब्रेकआउट आएगा, 1-2 दिन में आना चाहिए। ये अभी बेस बना रहा है, ये चार्ट देख रहा था मैं एल्गो क्वांट फिनटेक का, वॉल्यूम वगैरह आते नहीं है इसमें, बट अच्छा हाँ BSC के स्टॉक से याद आया, सिका जो स्कॉट कर गया कल, इसमें शायद मे बी एक्शन आना चाहिए, है ना। स्कॉट कर गया ये, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉट दैट गुड। तो ये बात है, माधव कॉपर बहुत सुंदर है भाई, बहुत बढ़िया चार्ट है इसका, पर इसकी इक्विटी क्या है, 150-160 करोड़ के आसपास की है, और है भी 5% में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्दी 2% में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस अनुसार ही रिस्क लेना भी है इसके अंदर अगर कोई ले रहा हो तो। निटको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, निटको के अंदर है भैया खेला है। निटको जो है वो टाइल्स बनाता है, तो आज देखूंगा, रिसर्च करूंगा और कौन सी कंपनी है इससे रिलेटेड। ठीक है, ये भी ठीक है स्टॉक है। सेंस मैग सेल से मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ हूँ, ये बहुत नीचे जा रहा है, अब कल इसको ऊपर आना चाहिए, कल इट शुड गो टू लाइक 1180, इट शुड ओपन अप विद अ गैप, इट इज़ एट द मेक और ब्रेक लेवल। वोकार्ड फार्मा सॉर्ट ऑफ अ पिवट स्क्वाट कर गया, तो मुझे अभी तक मार्केट में ना थोड़ी सी अब थकावट नजर आ रही है, मतलब जो डिफेंस में चल गए वो चल गए, बाकी ऐसा सच नहीं है भैया मार्केट में ना। तो जैसे स्टारिनेक्स ब्रेकआउट हुआ था नीचे आ गया, वी2 रिटेल ब्रेकआउट हुआ था नीचे आ गया, IFCI आप कह सकते हैं एक स्टॉक है जो मतलब यहाँ से मूव किया है। FSL ऑलमोस्ट वहीं होवरिंग अराउंड द पिवट। ITC होटल फेल हो गया, पावर इंडिया ओके एट द पुल बैक सेटअप, वी हैव डिस्कस अबाउट इट, एथर एनर्जी फेल हो गया, है ना। AB इंफ्रा नो नो, Shelly फेल हो गया, Kiri इंडस्ट्रीज हाईली वोलेटाइल, CCL हाईली वोलेटाइल एंड एट द सेम टाइम फेल ही मैं इसे कंसिडर करूँगा, है ना। EID पैरी इट मूव्ड। TVS मोटर अच्छा लग रहा है, अगर 1-2 दिन रुकता है इसमें अच्छा एक्शन आ सकता है। TVS मोटर अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है रादर। काइटैक्स फेल हो गया, नीचे आ गया ना। आर्केट एक हमने लिया जो बाय लक वर्कड, तो हमने तो जो लिया है वो अभी तक वर्क किया, जैसे हमने आर्केट लिया था लॉयड ऐसे में अराउंड कॉस्ट निकाल दिया। HCL ठीक है, कोचनशिप ठीक है, सो वी आर नेट नेट पॉजिटिव राइट नाउ। हाँ, वारी के अंदर जरूर झटका लगा था, तो उसमें तो कुछ ही नहीं कर सकते, है ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं, रात को एक आध न्यूज ऐसी होती है, ऐसे एक आध स्टॉक होती है, क्रोसिम फेल्ड and it broke out well on this day and then brutally failed. Vadilal failed. इंडिया ग्लाइकॉल्स वर्कड, ये वर्क किया भाई यहाँ से। अच्छा एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, क्लीन साइंस भी ठीक है, मतलब सेटअप नहीं है यहाँ पे, बट जिस तरीके से कैमलिन फाइन साइंस जो है वो जिस तरीके से हॉट रहा है, मतलब नीचे आने का नाम नहीं है, तो क्लीन। और ये मैंने बताया था ना आपको, वेनिलिन बनाते हैं, ये जो वनीला जैसा जो टेस्ट आता है ना फूड के अंदर, वो ये बनाते हैं। और चाइना के अंदर चाइना के वेनिलिन को 125% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है यूरोप के अंदर, तो इसलिए स्टॉक हॉट है। तो यहाँ पे इनसाइड डे है, कैन वर्क कैन नॉट वर्क, मैं ऐसे सेटअप्स बाय नहीं करता हूँ, तो मेरे पास में डेटा बेस बैक्ड कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट हाँ मैंने ये बता दिया कि ये सेक्टर हॉट है, यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क और नॉट, मैं तो नहीं लूँगा भैया, ठीक है ना।
सो वी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स। नज़ारा तो भाई बहुत, अब जैसे SBFC बार बार ऊपर जाने का प्रयास तो करता है, स्क्वाट फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर भी, एंड द विंड मशीन एज वेल, थोड़ा अर्ली ब्रेकआउट आ गया एंड देन स्क्वाट नंबर्स पे भी वॉल। तो ब्रेकआउट में वो आग तो मुझे नज़र नहीं आ रही है गाइस। अब जैसे आर पावर भी तो ब्रेकआउट हुआ, आर पावर भी वहीं डोल रहा है। हाँ, ये बढ़िया हो सकता है, बढ़िया हो सकता है अगर आर पावर कल एक दिन और यहाँ पे रुकता है, बढ़िया हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। बट अभी तक की कहानी ये है कि नो एक्शन इज स्टिल लैकिंग। ठीक है, तो ये कहानी है। अब बेलराइज IPO आज लिस्ट हुआ, मैंने सेल नहीं किया, मैंने बोला तो था आपको मैं सेल नहीं करूँगा। हाँ, लिस्टिंग बड़ी बेकार हुई, आई एग्री, 10 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ, फिर नीचे भी आ गया, बट ठीक है, मेरा होल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, क्या हो जाएगा नुकसान में, 4 तक नीचे देख लेंगे और क्या। आज का जो लिस्टिंग डे लो है दिखा देता हूँ। हाँ, लिस्टिंग डे लो फाइनल है भैया, इसके नीचे जाएगा तो अपन एग्जिट कर देंगे। हाँ, कल अगर इनसाइड डे बना देता है तो मैं इसको बाई कर लूँगा, शुक्रवार को मैं बाई कर लूँगा 102.50 रुपये पे, ठीक है ना। तो ये बात होगी। ऑटो पार्ट्स के IPO इतना कुछ करते नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, Hyundai हो गया इन्हें, आपके सुप्रिया हो गया ना, ये सब क्या है, नहीं IPO मतलब नीचे लिस्ट होते हैं इनमें। पर ठीक है, ठीक है, अच्छा है, मैं तो इसको रखूँगा, कोई ऐसे कोई नुकसान तो है नहीं। 90 ये जो आज का लो है। बुराना देख लेते हैं एक बार, बुराना गया भैया, ये तो खेला हो गया इसमें। ये स्टॉप लॉस होता है 243 का, और यहाँ से नीचे जाएगा तो दिक्कत ही है, फिर तो वॉल्यूम के साथ में नीचे आया। तो ये इंस्टीट्यूशंस बाय तो कर रहे हैं, बट कोई मज़ेदारी वाली बात अभी तक नज़र आई नहीं है ना। डिफेंस आप इकलौता कह लीजिए, रेलवे के अंदर भी स्कॉट्स होने लगे, तो डिफेंस एक ही चल रहा है अभी तक। थकावट है मार्केट में, पिछले 2-3 दिनों से थकावट है, संभल के चलो, थोड़ा सा संभल के चलो, 1-2 दिन, ठीक है ना। एंड बात रही लीला की और इनकी, मैंने किसी में नहीं लगाया, क्यों लगाना है भाई, अपने प्रीमियम है नहीं। एंड रीसेंट IPO जितने भी हैं वहाँ पे, चाहे आप जो कौन सा आया था, एथर एनर्जी का देख लो, बुराना देख लो, या ये देख लो, कोई ऐसे धमाल जैसा तो कुछ नहीं किया, बिलो एक्सपेक्टेशन ये चीज़ें हैं। एथर उसके बाद में भी वर्क नहीं करा, सो आई एम स्टिल वेटिंग। मैंने तो नहीं लगाया, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं एक बात बता दूँ आपको, है ना, कोई ऐसे मेरे में फोमो हो गया ना, जल्दबाजी हो गई, सब बिल्कुल नहीं है। वेट फॉर द राइट टाइम, है ना। आपको कभी कभी लग सकता है कि वी आर लेट, नो वी आर नॉट लेट, वी आर राइट, वी आर राइट, ठीक है ना। तो आपको संभल के चलना होगा। तो कल के लिए मेरे लिए मैंने बता दिया, HCL मेरे रडार पे है, मेक और ब्रेक पर है। दैट वुड बी ऑल। SMEs मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कौन सा बाय कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप 3-4 लॉट भी आप सब लोग, अब जैसे BRGIL है, उसमें आप मतलब 100 लॉट भी लेंगे तो खेल हो जाएगा, 1 करोड़ वो पार हो गया, और फिर स्टॉक मूव करा दिया ना, वो करा दिया, वो सारी बातें होंगी, तो वो ये सब अपने झंझट में पड़ना ही नहीं है भैया, ये वाली बात है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ होगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।